आज हम शुरू कर रहे हैं आपके मिसेलेनियस एग्जाम्पल और लेटर ऑन देखेंगे कि मिसेलेनियस एक्सरसाइज में भी जो कौन से प्रॉब्लम्स है जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। करेक्ट। चलो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके मिसेलेनियस एग्जाम्पल में है वो है एग्जाम्पल नंबर 26। जनरली मैं एग्जाम्पल कवर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मिसेलेनियस की कोई फ्यू प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 26। करेक्ट। क्या कहा है कि इफ a इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन और कॉस देन प्रूव दैट a रेज टू n इक्वल्स टू दिस। अब ये क्वेश्चन आपको देख के कुछ तो रिकॉल हुआ होगा, और वो जो रिकॉल हुआ है वो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि इट इज़ अ PMI। करेक्ट। PMI में ही हमने इस तरह के कंसेप्ट देखे थे। तो यहाँ पे करना क्या है, तो हमें इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको दिए हुए स्टेटमेंट को P ऑफ n करके लिख देंगे। a इक्वल्स टू कॉस थीटा, नीचे माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो हमें प्रूव करना है a रेज टू n इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते। अब सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते थे कि P ऑफ 1 कैसा आता है। एम आई राइट, है ना। PMI के अंदर हम यही कंसेप्ट को फॉलो करते थे। तो अगर P ऑफ 1 के हिसाब से देखें तो A में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। दिस इज गोइंग टू बी कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। करेक्ट। तो व्हाट इज गोइंग टू बी a रेज टू 1, मतलब हमने n की जगह पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। देखो हमने सिंपली a रेज टू n वाले में n की जगह पे 1 रख दिया, तो ये तो इवेंचुअली a ही हो गया। मतलब कि देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू। मुझे P ऑफ 1 कैसा मिल गया, ट्रू मिल गया। करेक्ट। अब हम क्या करते थे, लेट करते थे, लेट P ऑफ k बी ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं। तो फिर हमारा उसके हिसाब से P ऑफ k का स्टेटमेंट क्या आएगा, P ऑफ k में पहले a तो एज इट इज ही रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। करेक्ट। तो फिर हम लोग a रेज टू k क्या आएगा वो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे a रेज टू k के लिए, a रेज टू क्या होगा k, तो ये हो जाएगा कॉस k थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और ये हो जाएगा कॉस k थीटा। सिंपल। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलो अब ये तो हमने प्रूव मतलब लेट करके लिख दिया। अब लेट करके लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वी गो फॉर देन लेट्स से n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर हम k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी a रेज टू k प्लस 1, a रेज टू k प्लस 1 इज गोइंग टू बी a इंटू a रेज टू k या a रेज टू k इंटू a, इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो a क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और k वाला जो है वो क्या है, ये यहाँ पे कॉस k साइन k, सिंपली यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस k थीटा, इस तरह से हमें मिलेगा। करेक्ट। अब क्या करना है, सिंपली हमें इसका लेना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस k थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस k थीटा और ये माइनस साइन थीटा इंटू साइन k थीटा। वैसे कॉस थीटा इंटू साइन k थीटा और ये माइनस माइनस प्लस कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे बनेगा। मतलब मेरी नीचे थोड़ी जगह ज़्यादा और यूज़ होने वाली है। वैसे इनके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कॉस k थीटा, मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव है,
और ये भी माइनस में साइन के थीटा के साथ कॉस थीटा। वैसे इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा साइन के थीटा और प्लस कॉस थीटा और कॉस के थीटा ना। ये पूरे का पूरा जो प्रॉब्लम है ना वो आपके ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। कैसे? तो सी सी माइनस एस एस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बनेगा? कॉस ए प्लस बी, सो थीटा प्लस के थीटा। यहाँ पे कॉस ए साइन बी या तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। वैसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यही बना ना, तो इट बिकम्स अगेन माइनस साइन थीटा प्लस के थीटा एंड दिस इज सेम कॉस थीटा प्लस के थीटा, है कि नहीं? तो इसमें से अगर आप थीटा कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा। अब 1 प्लस के लिखो या के प्लस 1 लिखो, अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करेक्ट? इस तरह से हमें ये भी मिल गया। सिंपल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, है कि नहीं? सिंपल। अब इसे देख के हम ये तो बोल सकते हैं ना कि हमारा जो RHS है वो हमें मिल गया फॉर ए रेज टू के प्लस 1 के लिए, यही हमारा RHS होना चाहिए था, है ना? दैट्स व्हाट आई गॉट। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। यू नो ऑल दोस प्रोसीजर। करेक्ट? आप लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में PMI के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और आपको ये सारी प्रोसीजर पता है। क्या करेंगे नाउ? P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, सो फॉर ऑल नेचुरल नंबर इट इज गोइंग टू बी ट्रू। सो बाय PMI वी कैन इजीली से दैट अगर a इतना है, करेक्ट, दिस इज a, तो a रेज टू n क्या आ जाएगा? कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन और कॉस एन थीटा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। सिंपल। इसके जैसे एक्सरसाइज में और प्रॉब्लम्स है जो मैं लिटरली आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूँ। यू पीपल हैव टू ट्राई दैट बाय योर ओन मेथड या ओन वे। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो अवर नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल नंबर 27। चलो, तो क्या कहा है एग्जाम्पल नंबर 27 में? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस of same order then show that AB is symmetric if and only if A and B commute। A and B commute का मतलब है कि AB और BA हमारे लिए इक्वल रहेगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होता। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि वो कम्यूट है, दोनों के ऑर्डर सेम है, A और B दोनों सिमेट्रिक है। अगर A और B दोनों सिमेट्रिक है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू A डैश एंड B इक्वल्स टू B डैश। सिमेट्रिक की ये तो प्रॉपर्टी हमें सबको पता ही है। करेक्ट? चलो, अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों तरह से वो वैलिड होना चाहिए, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। पहले ऐसा करते हैं कि लेट ए बी सिमेट्रिक। ए बी जो है उसे हम सिमेट्रिक एज्यूम कर लेते हैं। अगर इसे सिमेट्रिक ले लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी, एज ऑफ वी आर टेकिंग ए बी एज अ सिमेट्रिक। करेक्ट? तो ए बी डैश जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। लेकिन इफ यू रिमेंबर, हमने ट्रांसपोज की जब प्रॉपर्टी देखी थी तो हमने देखा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर है तो इट बिकम्स बी डैश ए डैश, है कि नहीं? बट बी डैश जो है वो क्या है? बी है। ए डैश जो है वो क्या है? ए है। सो मुझे ए बी का डैश बी ए मिला। लेट किया था ए बी डैश सिमेट्रिक है तो ए बी, सो वी कैन इजीली से कि भाई ए बी और बी ए क्या आ गए? इक्वल। सिंपल। चलो, अब हमें ए बी और बी ए इक्वल मिल गया। अब उल्टा करते हैं, क्योंकि पहले हमने सिमेट्रिक है ऐसा मान लिया। अब हम ऐसा मानते हैं कन्वर्सली कि हमारे पास ए बी और बी ए इक्वल अवेलेबल है। ए बी और बी ए इक्वल अवेलेबल है, तो हमें ये बताना है कि क्या ए बी का डैश हमें वो सिमेट्रिक देगा कि नहीं। सो लेट मी से ए बी डैश। अगेन ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश ए डैश। अब बी क्या है? बी डैश कितना है? बी है। ए डैश कितना है? ए है। और हमने ये कन्वर्सली लेट किया हुआ है। लेट किया है का मतलब कि हमने मान लिया कि ए बी और बी ए इक्वल है, तो बी ए मिला तो बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी। अब अगर ये ए बी हो गया तो आई कैन इजीली से कि ए बी का डैश जो है वो इक्वल्स टू ए बी है। दैट इज ए बी जो है वो कैसा हमें मिला? सिमेट्रिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस इसी तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज. करेक्ट. चलो सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज. आई टोल्ड यू जब हमने वो PMI वाला सम किया कि मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं ये एक क्वेश्चन और कवर कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्या दिया हुआ है इसमें कि लेट A इक्वल्स टू 2x2 मैट्रिक्स से 0 1 0 0 और हमें शो करना है AI प्लस BA रेस टू n इक्वल्स टू A रेस टू n I plus n into a raised to n minus 1 BA where I is the identity matrix of order 2 और n जो है वो हमारा कैसा रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा. करेक्ट. सो हमें सिंपली इस पर्टिकुलर को प्रूव करना है जैसे हमने वो एग्जांपल में PMI की मदद से किया था. करेक्ट. चलो तो शुरू करें. सो व्हाट डू वी हैव इज अ मैट्रिक्स A और ये P ऑफ n तरीके से हमने इसको ले लिया क्योंकि हमें ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल इंडक्शन. बिफोर मैं आगे कुछ भी करूं, सबसे पहले मेरा ये इंटेंशन है कि लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर यानी a इंटू ए क्या होगा. तो 0 0 1 0 और यहाँ पे भी 0 0 1 0. सो 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 भी 0 और ये दोनों भी हमें मिल रहे हैं 0. मतलब कि ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स मिल गया या जीरो मैट्रिक्स मिल गया तो अब आप ए की जितनी भी चाहे पावर बढ़ा लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा. करेक्ट. चलो तो अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं. तो लेट्स गो फॉर n इक्वल्स टू 1. n इक्वल्स टू 1 मतलब P ऑफ 1 a इंटू आई प्लस BA होल पावर जो है अगर लिखना हो तो आप 1 लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके. इक्वल्स टू AI प्लस अगेन n की वैल्यू 1 a रेस टू 1 माइनस 1 0 इंटू BA. तो मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है कि AI प्लस BA ही मिला यानी कि LHS और RHS कैसा रहा, इक्वल. सो वी कैन से दैट P ऑफ 1 इज ट्रू. है कि नहीं. सीधे सीधा हमें ये पता चल गया कि भाई हमारा P ऑफ 1 जो है वो ट्रू है. अब PMI में P ऑफ 1 मिलने के बाद हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं. क्या लेट करेंगे, लेट P ऑफ K बी ट्रू फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो P ऑफ K के हिसाब से क्या आएगा, AI प्लस BA रेस टू K A रेस टू KI यहाँ पे रखा प्लस K टाइम्स A रेस टू K माइनस 1 इंटू BA और ये आएगा K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. करेक्ट. अब जैसे हमारा ये P ऑफ K के लिए ट्रू हम लोग लेट कर लेते हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है फॉर n इक्वल्स टू K प्लस 1. n इक्वल्स टू K प्लस 1 में अगर हम LHS से स्टार्ट करें तो LHS क्या है, AI प्लस BA और उसका पावर जो है वो क्या आएगा, K प्लस 1. अब उसके लिए लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, AI प्लस BA होल रेस टू K और ये आएगा AI प्लस BA. सिंपल. मतलब क्या क्या हमने पावर को स्प्लिट कर दिया. अब पावर स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है. कैसे, तो यहाँ पे देखो पावर K है. अब मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले बता दिया कि ए स्क्वायर जो हमने देखा वो कैसा आ रहा है, नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स. मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर यहाँ पे लगाएंगे विद द हायर पावर ऑफ दिस A वो जीरो होता रहेगा. करेक्ट. सो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, A रेस टू KI प्लस, है कि नहीं, पहला तो इसका A रेस टू K ही आएगा ना, प्लस यहाँ पे अब रखेंगे तो क्या आएगा, पहले K फिर आएगा A रेस टू K माइनस 1 और BA. करेक्ट है ना. और आगे वाला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जो बढ़ाएगा टर्म हमारा वो क्या होगा, स्क्वायर में चला जाएगा. A का पावर K रेस टू माइनस 2 BA स्क्वायर गया मतलब वहां से सब जो है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इंटू AI प्लस BA. सिंपल. सो इतना बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम आगे बढ़ेंगे. अब इसको हमें करना है प्रोडक्ट. सो A रेस टू K इंटू A होके A रेस टू K प्लस 1I प्लस इसको इसके साथ करोगे तो A रेस टू K BAI प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो K A रेस टू K BAI प्लस थोड़ा सा आगे लिख दिया प्लस, चलो इधर लिख लेता हूँ A रेस टू K माइनस 1. अब B
बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और ये के और उसके आगे प्लस। अब वापस ए स्क्वायर आया मतलब ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो भी अगर जीरो हो गया तो फिर हमारे पास बचा कितना, व्हाट डू वी आर लेफ्ट विथ, वी लेफ्ट विथ ए रेस टू के प्लस वन। आई लिखूँ ना लिखूँ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट लिख देते। यहाँ पे भी कितना बचेगा, देखो इसमें ए रेस टू के कॉमन निकल सकता है, बी ए भी कॉमन निकल सकता है, तो बचेगा कितना, इधर से के इधर से वन, तो लेट मी से के प्लस वन ए रेस टू के बी ए, इतना ही बचा है कि नहीं। और ए स्क्वायर वाला तो हमारा टर्म जो था वो ऑलरेडी जीरो हो चुका है ना। अब उसके लिए भी क्या करना है, आपको ऐसे जीरो लिख देना है ऑब्वियसली, है कि नहीं। सो व्हाट डू वी लेफ्ट विथ ए रेस टू के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए रेस टू के बी ए, ये मेरा आर एच एस आ गया। कैसे मुझे पता चल गया कि ये आर एच एस है, तो लुक ओवर हियर, एन की जगह पे के प्लस वन आना चाहिए, तो ए रेस टू के प्लस वन आई करेक्ट, प्लस एन की जगह पे के प्लस वन करेक्ट, ए के पावर में एन की जगह पे के प्लस वन रखोगे तो प्लस वन माइनस वन कट हो गया, सिर्फ के बचेगा इंटू बी ए, और ये मेरा यहाँ पे फाइनली मुझे दिख रहा है। अब एल एच एस से आर एच एस आ गया फॉर के प्लस वन के लिए, अगेन यू नो व्हाट टू डू, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, है कि नहीं। फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें जो क्वेश्चन ने बोला है वो कैसा है, हमारे लिए ट्रू है। ये लेने का रीजन इतना ही है कि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, आपका पूरा प्रॉब्लम विदाउट मैट्रिक्स ही सॉल्व हो गया, करेक्ट। दूसरे और दो प्रॉब्लम है जो आप लोगों को ट्राई करने हैं, दोज आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, बट उसमें आपको मैट्रिक्स की जरूरत भी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम आपके जो एग्जाम्पल किया ना वैसा प्रॉब्लम है, सो प्लीज डू ट्राई एट होम, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि ए और ए डैश इक्वल और बी और बी डैश भी इक्वल, करेक्ट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो कैसा आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलते थे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, किसे प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए को, तो इसका डैश ले लेते हैं और आंसर क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। अब कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ध्यान से देखना हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास a माइनस बी का डैश है तो हम क्या लिख सकते हैं, a डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। फिर हमने जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर a b का डैश है तो इट बिकम b डैश a डैश, वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a डैश b डैश। अब b डैश कितना है, b है, चलो ये b हो गया, ये a हो जाएगा, ये भी a, ये b। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो आपको मिल गया ए बी माइनस बी ए। सो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिंपल। इसमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है। आई होप आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपको पता है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। So this is our next question, question number 5. Show that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि अगर A सिमेट्रिक है तो B डैश ए बी भी सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B डैश ए बी भी जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो पहला लेट कर लेते हैं कि भाई A इज सिमेट्रिक, है ना। ए सिमेट्रिक अगर बोल देंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल्स टू ए, सिंपल। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते, अब हमें कंसीडर क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसे, जो क्या है बी डैश ए बी, उसका डैश लेंगे तो बी डैश ए बी आंसर आना चाहिए, मतलब ए सिमेट्रिक लिया तो दिस पर्टिकुलर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिमेट्रिक, वो हमें बताना है, करेक्ट। चलो तो सबसे पहले ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं कि बी डैश और मैं ना ये ए बी को कंबाइन करके अभी फिलहाल ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे लगानी है ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगर ए बी का डैश होता है तो क्या लिखते हैं हम, बी डैश ए डैश, तो ये एक सिंगल और ये एक सिंगल, इसके हिसाब से क्या बनेगा, ए बी का डैश और बी डैश का डैश, सिंपल। ये लॉ लगाया है ना, इस कंबाइंड एज अ सिंगल मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स।
अब इसमें यही रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल मैट्रिसेस बन जाता है, हमें पता है ऑलरेडी, करेक्ट। अब क्या करेंगे, तो अब लेट्स से बी डैश, अब इसको हम फिलहाल ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, सॉरी एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से बी डैश इंटू ए डैश बी लिख सकते हैं, बट ए डैश तो ए है, सो ये क्या हो गया, बी डैश ए बी, और आई कैन सिंपली से बी डैश ए बी, ब्रैकेट हटा दूँ तो, है कि नहीं। सो मुझे बी डैश ए बी के डैश के लिए बी डैश ए बी मिल गया, मतलब आई कैन से हाँ ये तो सिमेट्रिक है। वैसे ही आपको ट्राई करनी है घर पे, ए को स्क्यू सिमेट्रिक लो, मतलब ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए आएगा, फिर ये लोगे, ये कंसेप्ट सेम है कि नहीं, ये तो पूरा सेम ही जाएगा। कहाँ तक सेम जाएगा, ए बी डैश का डैश यहाँ तक, ये और यहाँ पे माइनस ए रख देना है आपको, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो बी डैश ए बी, सिंपल। अब इस माइनस के लिए मैं बाकी का प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ट्राई योर सेल्फ प्लीज। स्क्यू सिमेट्रिक वाला प्रॉब्लम आपको खुद से ट्राई करना है फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अगेन वेरी क्रूशियल फॉर अस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ये लोग जो है ना वो 4-4 मार्क में बहुत इजीली से पूछ देते हैं। एक्चुअली दिस 2x2 मैट्रिक्स, तो इतने चांसेस नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस अगर लीनियर इक्वेशन के 3x3 के आए तो देर आर मच लाइकली चांसेस के ऐसा हमें आ सकता है, करेक्ट। तो हमें करना क्या है, तो हमें दी हुई है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको मैट्रिक्स मेथड की मदद से सॉल्व करना है, करेक्ट। प्लीज ध्यान से देखना ये प्रॉब्लम को, इसी तरह की मेथड को फॉलो करेंगे टू सॉल्व अ 3x3 मैट्रिक्स एज वेल। तो हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है उसे हमें पहले लिखना है इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और वो फॉर्म जो है वो हमारा आएगा ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। अब करेंगे कैसे, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी का फॉर्म मतलब होगा क्या, तो सपोज कि आपका मैट्रिक्स ए जो है वो क्या बनेगा, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे, करेक्ट, वाई का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे, पहली इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे, और दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट यहाँ पे, इनटू, ध्यान से देखना, लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम हियर। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे x और y, एक्चुअली स्मॉल में है हमारे x और y, तो हम स्मॉल में लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे -2 और ये 3। इस तरह से हम हमारी पहले दी हुई लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन हमने कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट की है, जो आपके लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये आपको बताना है कि ये आपका एक फॉर्म है, जिसके हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जहाँ पे ए क्या होगा 2 3 -1 4, कॉमा एक्स क्या होगा x एंड y, और b क्या होगा -2 और 3, सिंपल। अब हमें करना ये है कि हमें इस पर्टिकुलर को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को कहा है, मतलब कि हमें कहीं से भी कैसे भी करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। अब a मिल गया है, x से b है। अब ये वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होगा कि नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे पता है हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर बाकी है, लेकिन आप सबने डिटर्मिनेंट जो है वो 11th में फिजिक्स में सीख लिया है। कुछ ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा, तो 2x2 और 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हैं ये आपने सीखा है। वेक्टर वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपने वो यूटिलाइज किया है, करेक्ट। सो यहाँ पे ये बन जाएगा 2x2 का एक डिटर्मिनेंट 2 3 -1 4, सो 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ये माइनस माइनस प्लस नहीं, इसमें बीच में माइनस की साइन आती है और 3 × 1 -3, तो ये हो जाएगा +3 एंड वी गॉट 11 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर। ये प्रॉपर्टी के साथ हम डिटर्मिनेंट में देखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए
कि आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे और तभी हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, तभी इनवर्स एग्जिस्ट है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यू मस्ट आइडेंटिफाई, पहले लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स फॉर्म में से कन्वर्ट करने के बाद ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है वो लिखो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढो. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन ओनली ये हमारा इनवर्स पॉसिबल होगा. अब अगर एक बार पता चल गया कि भाई इनवर्स पॉसिबल है तो इसे सॉल्व करने की जो एक मेथड है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से करना है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. एक्चुअली ये काइंड के प्रॉब्लम हमें डिटर्मिनेंट में आने वाले हैं, बट एक प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में दे दिया है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू पीपल. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. अब एडजॉइंट क्या है अगेन वी डोंट नो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स इसका एडजॉइंट कैसे ढूंढा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगेन आई एम टेलिंग यू ये टाइप के जो प्रॉब्लम है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट में है. बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें गलती से दे दिया है एंड दैट इज वाई वी आर सॉल्विंग इट. करेक्ट. तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्व करना, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. अगर हम वो चैप्टर में कर रहे होते तो बहुत इजीली हो जाता. अब मुद्दा ये है कि एडजॉइंट ए कैसे मिलता है. सो समहाउ वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए ढूंढने के लिए 2x2 मैट्रिक्स इसमें बहुत इजी है. इफ इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स ना तो उसमें एडजॉइंट ए ढूंढना बहुत सिंपल है. क्या करना है ध्यान से सुनना. अब कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ में सॉल्व करने के. तो आपका जो मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हो क्या लिखा है 2 -1 3 और 4 ऐसे है. ये जो डायगोनल है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल. क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या तो प्राइमरी डायगोनल. और ये वाला जो डायगोनल है वो बनता है सेकेंडरी डायगोनल. करेक्ट, सेकेंडरी डायगोनल. अब एडजॉइंट ए 2x2 में क्या करना है, तो 2x2 में आपको सिर्फ हल्का सा ये ध्यान देना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज कर लो. मतलब 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की सिर्फ साइन चेंज करनी है. क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी है. अगेन रिपीटिंग, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज होंगे, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स की सिर्फ साइन चेंज होगी. सो हमें डिटर्मिनेंट मिला 11, एडजॉइंट ए जो है वो है 4 -3 1 और 2. ये मुझे मिला ए इनवर्स. अब ए इनवर्स की मदद से हमें ढूंढना है x, मतलब ये x और y. कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ए इनवर्स b. ए इनवर्स 1/11 4 -3 1 2 और b कितना है, b इज -2 3. ये रहा आपका b, है कि नहीं. अब सीधा सीधा है. अब क्या करना है, हमें सिंपली क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट. 1/11 4 इंटू -2 -8 +3 -+ +6 कितना आएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी 1/11. ये आएगा -5 और ये 12 है ना. और ये जो x है, x हमारे पास क्या है, ऐसे है ना xy करके. करेक्ट, इस तरह से हमें दिख रहा है xy और इसको 11 अंदर दे दो तो इट विल लुक लाइक -5/11 एंड 12/11. ये आपका सॉल्यूशन. सो x कितना मिला, -5/11 और y कितना मिला, 12/11. करेक्ट. आई एम अगेन टेलिंग यू पीपल कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सिर्फ एक ही ऐसा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे गलती से दे दिया है. इट शुड नॉट बी गिवन ओवर हियर बिकॉज डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट के बिना हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. सो आई होप कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट के जितने कंसेप्ट की इस प्रॉब्लम में ज़रूरत है वो बता दिए हैं और आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में. सो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 9. 7th इसी के जैसा है बट उसमें x नहीं ढूंढना है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करके खत्म करना है. वो ये देख के आपको समझ में आ जाएगा. 8th वाला जो क्वेश्चन है वैसा हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आगे की एक्सरसाइज में. सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ रिपीटिंग द सेम क्वेश्चंस फॉर यू. करेक्ट.
9th वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको x ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये देखो कि क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं, मतलब कि इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1/3 और ये 3/3, सो 1/3 का हमें 3 और इसका 3 मिलके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। करेक्ट, चलो सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज x माइनस 5 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स 1 0 2 सॉरी 0 2 0 2 1 3 और ये जो है वो है x 4 1। करेक्ट, और लकीली हमें राइट हैंड साइड है वो 0 बता दिया है, तो हमें उसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ x इंटू 1 x माइनस 5 इंटू 0 0 एंड 2 1 जा 2, सिंपल। ओके, in the question this is given -1, so this is going to be -2। फिर x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 -1 इंटू 0 0 x इंटू 2 2x -5 और -3, और कोई पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव अ सेकेंड रो एंड समथिंग लाइक दिस हम कर सके। करेक्ट, और ये है आपका x 4 1 इक्वल्स टू 0, सिंपल। सो इतना सा हमें मिल गया। अब ये क्या हो गया x माइनस 2 -10 और 2x -8 एंड दिस इज x 4 1। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो साइड में थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज 1/3 एंड दिस इज 3/1, यस डेफिनेटली, और 1/1 का मिलेगा। सो x इंटू दिस x स्क्वायर माइनस x इंटू 2 -10 4 ज़ा 40 प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -8 इक्वल्स टू 0, सिंपल। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो 2x तो मुझे कट होते हुए दिख गया, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड, सो आई लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 48, तो x इक्वल्स टू 16 3 ज़ा ऑब्वियसली, है कि नहीं। सो इट विल बी प्लस और माइनस 4√3, सिंपल। हाउ डिफिकल्ट दिस इज, है कि नहीं, कितना इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। करेक्ट, ओके। सो इसके बाद के जो भी प्रॉब्लम अभी बाकी है दोज ऑल आर वेरी इजी। देर आर फ्यू MCQs एज वेल, और हर एक एक्सरसाइज में आपने ध्यान से देखा हो तो लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो MCQ के दिए हैं। Please do try those kind of questions, those are going to be very very important for all of you. So I hope कि आज का जो भी हमने ये मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो सॉल्व की है उसके हर एक प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट अस और यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो पर्टिकुलरली। करेक्ट, सो हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो टाइम आपको यूटिलाइज करने के लिए है, ना कि वेस्ट करने के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।